जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान। मैं शुभ्रा भारद्वाज। कई लोगों के ऐसे बहुत सारे लोग परेशान हैं कि उधार जब लोग मांगने आते हैं जब तो बहुत गिड़गिड़ाते हैं कि इतने महीनों में मैं आपका पैसा दे दूंगा, इतने महीनों में मैं आपका पैसा दे दूंगा। और जब एक आदमी दया करके उसे पैसे दे देता है और जब वो समय आता है तो वो उसे मांगने के लिए बोलता है कि मुझे पैसे दे दो, मुझे चाहिए हैं, पैसे कब लौटा रहे हो। फिर वो आगे डेट दे देता है। तो क्या है कि लोगों के लाखों रुपया डूबे पड़े हैं। हर आदमी परेशान हो रहा है कि पैसा लेता है, वो शर्मिंदगी महसूस नहीं कर रहा कि मैंने उससे पैसा लिया। पर जो आदमी ने पैसे दिए, जो मांगता है, वो शर्मिंदा हो गया मांग मांग कर कि उसको इतनी शर्म आने लगी, यार क्या बार बार बोलूं। ब्याज की तो बात ही रही कि कोई ब्याज पर पैसा दे, लेकिन अपनों में दिया हुआ पैसा, अपने रिश्तेदारियों में दिया हुआ पैसा कभी लौट कर नहीं आता है, बल्कि दुश्मनी और हो जाती है और इतनी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं कि आपस में बोलचाल तक बंद हो जाती है। और जबकि मेरा मानना यूं है कि जिससे तुमने पैसे लिए हैं उस व्यक्ति का फ़ोन तुम सबसे पहले अटेंड करो और पूरा नहीं तो आधा आधा देना प्रारंभ करो। लेकिन लोगों की नीतियाँ हो गई कि पैसे ले लिए और पेट में गए, देने का नाम नहीं लेते हैं। ऐसा भी नहीं है कि लोगों के पास पैसा नहीं है, पैसा होते हुए भी पैसा नहीं दे रहे हैं, तो उन लोगों को क्या कहा जाए। अब लोग बहुत परेशान हैं। तो जिन लोगों को ये परेशानियाँ आई हुई हैं उन लोगों को मैं उपाय बताऊंगी और 3-4 उपाय डालूंगी। जो भी आपके सटीक बैठ जाए वही उपाय आप करें। और उपाय इतने सटीक हैं, इतने अच्छे हैं कि अगर मन लगा करके कर लिया जाए तो ऐसा हो नहीं सकता कि उपाय निरर्थक चला जाए। अब आपको करना क्या है, आप किसी भी बार को चले जाएं, सोमवार को चले जाएं तो और बढ़िया है, वरना किसी भी बार को आप ये उपाय करने के लिए चले जाएं। अब आपको करना क्या है, आपके नज़दीक में गौशाला हो या कोई पास में कोई गाय रखता हो, वहाँ से वो कंडा लेके आना है जिसको थपाया नहीं गया है, सिर्फ गाय ने गोबर किया और वही सूखा, जिसको अरनिया छाना बोलते हैं हमारे यहाँ, अरनिया छाना बोलते हैं, जिसको थापा नहीं गया और बनाया नहीं गया हाथ से, यूँ ही गाय ने गोबर किया और वैसा का वैसा सूखने के लिए डाल दिया। ये मिल जाता है, इजी वे से मिल जाता है, जो पशु रखता है उनके यहाँ मिल जाता है, गौशाला में भी मिल जाता है। या आड़ोस पड़ोस में गाय जाती है, वो अगर गोबर कर गई तो वो उठा करके रख लीजिए, सूख जाएगा 8-10 दिन में, और फिर उसके बाद ये उपाय कर लेना। बड़े ध्यान से सुनिएगा, उपाय बहुत ही मस्त वाला उपाय है, आपके काम का उपाय है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भाई नए मेरे चैनल पर आ रहे हैं वो वीडियो को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ये मैं कहती हूँ कि जो भी मुझसे जुड़ रहे हैं, जिनकी भी जो परेशानियाँ चल रही हैं, उनका मैं समाधान भरसक प्रयत्न करती हूँ कि उनकी परेशानियों का समाधान हो सके, क्योंकि गुरुदेव की आज्ञा होती है और गुरुदेव के सानिध्य में रह कर के मैं आप लोगों तक पहुँचती हूँ। और ना किसी से कोई पैसा लेती हूँ, ना किसी से पैसा मांगती हूँ और ना मेरी कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती है। बस इतना है कि थोड़ा सा वैसे भी भरसक प्रयत्न करती हूँ कि मैं आप लोगों के कमेंट्स का तुरंत की तुरंत जवाब दूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा सा डिले हो जाता है, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगती हूँ।
और भरसक प्रयत्न करती हूँ, क्योंकि ऐसा है कि बहुत सारे काम हो जाते हैं तो उसमें थोड़ा सा डिले हो जाता है, लेकिन मैं जवाब सबको देती हूँ। या जो लोगों ने मेरे सब्सक्राइब बने हुए हैं उन लोगों ने मुझे आराम से देखा होगा, परखा होगा कि वाकई मैं जवाब देती हूँ। और डिस्क बॉक्स में मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कि मैं गुरुदेव के नंबर डिस्क बॉक्स में डालती हूँ, और उस नंबर पर भी आप अपनी समस्या का समाधान उनसे करवा सकते हैं। वो भी कोई फीस नहीं लेते हैं, क्योंकि उन्हीं की शिष्या मैं हूँ, उन्हीं का आदेश से मैं कार्य करती हूँ। वीडियो को लाइक कीजिएगा, आगे शेयर किया करें, ताकि अन्य लोगों को पता लग सके कि कहाँ, क्योंकि कई लोग ज़रूरी नहीं, कई लोग यूट्यूब देखते हैं, कई लोग नहीं भी देखते हैं, तो उन तक ये समाचार पहुंच जाए। और कमेंट्स बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखिएगा। कहाँ से हैं आप, वो भी लिखने का थोड़ा सा कष्ट करें। अब आपको वो सूखा हुआ छाना लेकर के आना है। उस छाने को आप जो गाय के गोबर का जो कंडा है बिना थपेड़ा हुआ, उस कंडे को आपको जलाना है। जला करके और उसकी एक राख भस्म जिसको बोलते हैं वो तैयार हो जाएगी। क्योंकि भोले बाबा पर कोई भस्म डालता है तो भोले बाबा बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आपको ये उपाय बिल्व वृक्ष के नीचे जा कर के करके आना है। आप बिल्व वृक्ष के नीचे जाएं और वहाँ पर वो भस्म ले जाएं और वहाँ उस पेड़ के नीचे जा कर के आप शिवलिंग बनाइएगा। समझ गए? बहुत आराम से बताती हूँ मैं हर चीज़। शिवलिंग बनाइएगा और शिवलिंग बना करके धूप दीप और आपको अपराजिता का फूल मिल जाता है तो और भी अच्छी बात है, वरना कोई भी सफ़ेद फूल ले जाएं, आप पीला फूल ले जाएं कनेर का, वो ले जा कर के शिवलिंग पर चढ़ाइए और वहाँ पर बैठ कर के आप अपनी मनोकामना जो लेके जा रहे हैं, जिस व्यक्ति के आप पैसा मांगते हैं उस व्यक्ति का नाम लें, उसका गोत्र याद है तो गोत्र बताएं और अपना नाम और अपना गोत्र बताएं वहाँ पर बैठ कर के, और बोलें कितने दिनों से वो मुझे मेरा पैसा नहीं दे रहा है, मैं बहुत परेशानियों में हूँ भोले बाबा, मेरा ये काम अब मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया है कि आप मुझे कितने दिनों में मेरा पैसा वापस दिलाते हो। और वहीं पर ही फिर भोले बाबा पर पानी चढ़ा दीजिएगा। अब पानी चढ़ाएंगे तो सीधी सी बात है कि भस्म का आपने शिवलिंग बनाया तो भस्म पिघल जाएगी, मिल जाएगी पेड़ के नीचे। अब वहाँ से आप थोड़ी सी भस्म उठा करके अपने माथे पर तिलक लगाइएगा। लगाने के बाद और सीधे घर आ करके उस व्यक्ति को फ़ोन करिएगा कि हाँ भाई कब पैसे दे रहे हैं। और फ़ोन नहीं अटेंड कर रहा है तो आजकल व्हाट्सअप चला हुआ है, व्हाट्सअप मैसेज कीजिएगा उसको कि मुझे मेरा पैसा चाहिए, तुम कब दे रहे हो। ऐसा अगर आपने 5 या 7 सोमवार कर लिया, आपका पैसा आएगा। ऐसा हो नहीं सकता कि आपका पैसा नहीं आएगा। भोले बाबा आपका पैसा अवश्य दिलाएंगे। दूसरा, आप एक उपाय और करने जाएं। सोमवार के दिन थोड़ी भस्म, उसी की भस्म आपको बनानी है, कोरे छाने की, गोबर की, कंडे की, उसी भस्म को लेकर के आप भोले बाबा पर भस्म लगाएं और वहाँ पर बैठ कर के आप प्रार्थना करें भोले बाबा से। और बिल्व पत्र मिल जाता है तो आप बिल्व पत्र चढ़ाएं और चढ़ा करके अपनी मनोकामना बोलें। बिल्व पत्र आपको चढ़ाना है कहाँ? अशोक सुंदरी के ऊपर चढ़ाना है, मुख अशोक सुंदरी की तरफ करना है, टहनी पीछे करनी है आपको और वहाँ चढ़ा करके आना है आपको। और वहाँ चढ़ाएंगे तब आप अपनी परेशानी बोल करके आए, भोले बाबा आपका कार्य अवश्य करेंगे। इसी के साथ जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय हनुमान।